आपने इतनी अमेजिंग, इतनी बड़े स्केल की ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की है, विच इज़ IIMUN, जी, इंडियाज इंटरनेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट। मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, जी करेक्ट? बिल्कुल। एंड you have been able to get so many high achievers on your events. राइट। Javed Akhtar, Gaurang Gopal Das, Karan Johar, Shashi Tharoor. So many of high achievers have been on your events. और उसके ऊपर से बुक है आपकी, which is your new book. And मैंने बुक पढ़ी, love it. सो ग्लैड। आई एम श्योर जब ये लोग आपके इवेंट्स में आते हैं, जी अपनी विजडम शेयर करते हैं, जी अपनी इंसाइट्स शेयर करते हैं, अपनी वैल्यू शेयर करते हैं, जी you first of all get to know them in person, जी which is very difficult to know otherwise. Like for people like me, for people like who are listening, it's not easy to get to them, right? जी एक तो आप वो करते हो, तो मैं वो उसके ऊपर बहुत क्यूरियस था कि यार, हाउ डू यू रीच आउट टू देम, हाउ डू यू get to learn which people may not see the other side of them. I am sure these people who are achieving greatest of the great feats in their world, जब आप इनके साथ इंटरेक्ट करते हो, what do you get to know about their routine which other people don't have? तो ये जो भी लोग हैं जो सक्सेसफुल है वो लोग काफ़ी ऑब्जर्वेंट है ऑफ देयर टाइम। तो उसके लिए आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि व्हाट इज़ इट दैट दे डू, व्हाट आर द हैबिट्स दैट मेक देम सक्सेसफुल, करेक्ट, इज़ दैट व्हाट, Yeah. करेक्ट। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी उनकी रूटीन में कि ऑल ऑफ देम आर एविड रीडर्स, बहुत पढ़ाई करते हैं। मतलब न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है, वो लोग दैट इज़ अ कंटिन्यूस थिंग। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन, मैंने दीपक पारिक साहब जो चेयरमैन है HDFC के, जो हमारे मार्गदर्शक मंडल पे है, वो मतलब उनके जब भी उनको मिला हो, वो दिन में क्या हुआ है, वो उसके महीने में, उसके पहले जो महीने में क्या हुआ है और जो अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, उसकी सारी जानकारी उनके पास है। तो मतलब द आइडिया दैट वो लोग कितना पढ़ते होंगे। तो मैंने कभी कभार ऐसे उन लोगों को पूछा कि हाउ मच डू यू रीड, तो शशि थरूर साहब ने मुझे एक चीज़ बोली, पेपर वगैरह तो मैं पढ़ता हूँ, पर मैं 11 साल की उम्र में मैंने एक खुद को चैलेंज दिया था, 365 बुक्स इन 365 डेज, और 365 बुक उन्होंने पढ़ ली थी 11 साल की आयु में। तो अब जाके हम लोग उनको विद्वान मानते हैं, पर वो 11 साल की आयु में बच्चे ने जब 365 बुक पढ़ ली, तो 22 के एज में ही वॉज PhD। तो मैं सोच रहा था कि 11 के एज में तो मैं हैरी पॉटर पढ़ रहा था, 22 के एज में वापस पढ़ रहा था। नहीं, इस पे मैंने एक चीज़ भी देखी है, इवन वॉरेन बफे स्पेंड्स 80% ऑफ हिज डे रीडिंग, जी एंड 88% ऑफ द वेल्दी पीपल रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। जो आप बोल रहे हो ना, वो उसमें एक फैक्ट तो है। चलिए, इट मैचेस द स्टेटिस्टिक्स, बट नो, सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव पर्सनली फाउंड इन ऑल ऑफ देम। बाकी सेकंड थिंग दैट आई हैव सीन इज दैट दे देमसेल्व्स आर वेरी वेरी humble people, that anybody who's highly successful, who are in positions of power, and I'm not saying highly successful according to metric जो सोसाइटी देती है कि आपके पास पैसे है तो आप सक्सेसफुल हो, कि आपके पास पावर है तो आप सक्सेसफुल हो, या आपके पास फेम है तो सक्सेसफुल हो। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में देश को मूव करते हैं, जैसे मोहन भागवत साहब है, जैसे राहुल गांधी जी है, जैसे प्रधानमंत्री जी है। ये लोग जो मूव करते हैं और अलग अलग क्षेत्र में, जैसे करण जौहर साहब है, तो ये लोग को मैंने देखा है कि दीज पीपल आर नॉट पीपल हु कीप ईगो पर से। यदि आप ईगो रखते हो तो आप ऑलवेज खुद में अटके होगे, दैट हाउ आर पीपल ट्रीटिंग मी, व्हाट आर पीपल थिंकिंग ऑफ मी, आई शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ऑफेंड जल्दी हो जाओगे। तो करण जौहर को जितने हेट मिलती है ऑन इंस्टाग्राम, पहले मिलती थी और अभी भी मिलती है, करेक्ट। सेम भागवत साहब को कितनी हेट मिलती है, सेम राहुल गांधी जी को तो कितने कितने नाम बोलते हैं लोग, एंड येट दीज पीपल have no ego. They don't keep offense of something, of somebody. To believe in what you believe in strongly is what I think I have picked up from them. Saying ये मेरी belief system है, and I'm open to opinions. On the third point, if you know the third habit, they are open to suggestions and opinions. जैसे आपने कैसे I'm very grateful आपने platform दिया, but I believe to all podcasters I have written like this only, कि please can I come and talk, type of a thing. So they are open to suggestions and they are open to learning. So I think sometimes the third habit that I would talk about is most of these people are very open to learning new things every single day. And मैं न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मतलब कोई भी इंसान से, बड़ा या छोटा, वो एक तो समझते नहीं है कोई बड़ा है कोई छोटा है, एंड वो लोग सीखते हैं।
तो आई थिंक दैट इज़ द थर्ड थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस पीपल. काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल भी है. तो दे प्रैक्टिस मेडिटेशन, दे आर some are deeply religious, that is their choice, but all of them are, वो जो कॉन्सेप्ट है ना अपने शास्त्र में, जैसे मैंने पुस्तक में भी लिखी है, विपासना के बारे में बात की है आपने बुक में. हाँ. और तत्वम असि अहम ब्रह्मसि, आई एम दैट, आई एम द ब्रह्मन, बट ऑल्सो टू रियलाइज दैट आई एम नो बडी. तो ईगो, एवर लास्टिंग गौरी ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वॉट आई कॉल इट. तो वो ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है, और ये जनरेशन में कभी कभार मैं देखता हूँ कि वी बिकम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. मैं खुद था तो मैं जानता हूँ. आई वॉज अ प्रिजम्पशियस टीनेजर. अभी नाउ आई एम अ प्रिजम्पशियस एडल्ट. तो मेरी ईगो पूरी नहीं गई है. पर ये जो देश चलाते हैं और दुनिया चलाते हैं, द रियल पावर वेयर इट लाइज, और द रियल पीपल हु मूव द वर्ल्ड, नॉट द सो कॉल्ड, वो लोग में ईगो कम है, तो ही तो काम कर पाते, तो ही तो सब लोग को साथ में लेके चल सकते हैं. But it's very easy to get a high-headedness. जी. How do you manage to get your ego less? अपनी ईगो को कम कैसे करो? ये लोग कैसे करते हैं? Give me, मैं ना एक जेनरिक बात नहीं पूछूंगा आपसे. I want you to tell me a specific thing where you felt कि यार करण जौहर में ईगो नहीं है और XYZ पर्सन में ईगो बिल्कुल भी नहीं है. कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जब आप मिले हो या ऐसी बात नोटिस की हो जब आपको फील हुआ यार ये तो कितना ही ईगोलेस इंसान है. मैं आपको एक मेरे बहुत प्रिय पॉलिटिशियन है जो मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ नो ईगो. उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है. तो आप सब ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में सरकार तो मतलब दिल्ली में वेदर जैसे बदलती है, महाराष्ट्र में सरकार बदल रही थी बीच में 19, 20, 21, 22 में. तो उसमें एक ऐसा समय आ गया कि जहाँ उनको मुख्यमंत्री का जो पद है वो छोड़ना पड़ा, और जो इंसान जो कोई कैबिनेट में नॉर्मल मिनिस्टर था उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा. तो मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा और उनको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा. तो इमेजिन द ईगो ऑफ अ पर्सन इफ यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड समबडी सडनली टेल्स यू सेइंग नहीं तुम चीफ मिनिस्टर नहीं बनोगे, अभी तुम्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है और किसी और को मुख्यमंत्री बनाना है. राइट. ही रिस्पेक्टफुली टुक द बैक स्टेप एंड ही सेड कि हाँ मैं उप मुख्यमंत्री बनता हूँ, एंड देन टू वर्क अंडर समबडी एल्स हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ योर टीम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मस्ट बी सो डिफिकल्ट. तो मैंने कभी उनको ये पूछा कि ये कैसे. तो he said, Rishabh, if I want to serve people, if I put myself above people, तो लोग मुझे कैसे मानेंगे. तो वो एक बार आए थे गणपति दर्शन के लिए, तो किसी के वहाँ, तो मैंने पूछा उनको सेइंग आप ऐसे वो वाई डू यू थिंक लाइक दिस. तो उन्होंने द आंसर वाज द सेम थिंग, इफ़ आई कीप एन ईगो तो आई विल नॉट बी एबल टू सर्व पीपल. तो माई थिंग इज़ कि जो भी सर्व करना चाहता है लोगों को, या फिर दूसरों के लिए काम करना चाहता है, या फिर सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे एनी ह्यूमन बीइंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑन टाइम विल वांट टू डू थिंग्स फॉर सोसाइटी. तो ईगो रखोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा. क्योंकि और आज देखिए, आज वापस मुख्यमंत्री बन गए हैं. Right. आज इतना कुछ कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इतनी प्रोग्रेस है. कंप्लेन एक ही है कि मुंबई के सारे रोड्स आर डग अप, तो मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. पर आई नो ब्रिजेस बन रहे हैं, तो अच्छी बात है.